हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो आपका इंटरमीडिएट विस्ताज जो NCERT की बुक चल रही है उसमें विस्ताज पार्ट में जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द टाइगर किंग, इस चैप्टर के 60 क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका वीडियो पूरा अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी इसके जो है वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यानी चैप्टर को जो है आपने विधिवत नहीं पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे, उससे जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। ये काल्की का चैप्टर है। इसके आज हम 60 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन इसके चलेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हु वाज टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट। उसका यह नाम कैसे पड़ा, यानी टाइगर किंग कौन था, उसका यह नाम कैसे पड़ा, यानी उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। तो आंसर है द टाइगर किंग। जो टाइगर किंग जो था, द किंग जो राजा था आप प्रतिबंधपुरम का जो राजा था, वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग कहा जाता था। यानी प्रतिबंधपुरम का जो राजा था उसे टाइगर किंग कहा जाता था। ही वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग जो है कहा जाता था बिकॉज की, क्योंकि ही उसने ओड कसम खाई थी टू किल मारने की 100 टाइगर्स, यानी 100 जो है बाघों को, यानी उसने 100 बाघों को मारने की कसम खाई थी, इसलिए उसे टाइगर किंग कहा जाता था। एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड हिम, ज्योतिषियों ने उसे बताया था। एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड हिम, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स होता है ज्योतिषी, ज्योतिषियों ने उसे बताया था दैट की 100th टाइगर वुड किल हिम, कि 100वां बाघ उसे मार डालेगा। जो 99 बाघ जो है वो मार सकता है, लेकिन 100वां बाघ जो होगा वो उसे मार डालेगा, राजा को ख़त्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड, क्या द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने टेल बताया था व्हेन जब द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग पैदा हुआ था। जिस समय टाइगर किंग जो था वो पैदा हुआ था उस समय ज्योतिषियों ने क्या बताया था। तो आंसर है व्हेन, जब द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग था वाज बॉर्न पैदा हुआ था, जिस समय टाइगर किंग पैदा हुआ था, तो द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने टोल्ड बताया था दैट की ही वुड बी केयरफुल विद टाइगर्स, उसे जो है बाघों से सावधान रहना चाहिए। यानी ज्योतिषियों ने कहा था कि उसे बाघों से सावधान रहना चाहिए बिकॉज, क्योंकि 100th टाइगर 100वां बाघ जो है वो 100वां बाघ जो होगा वो वुड किल हिम, उसे मार डालेगा। यानी लोगों का ऐसा विचार था कि 100वां, जो ज्योतिषियों ने ऐसा बताया था कि 100वां बाघ जो होगा वो राजा को मार डालेगा। एंड एट लास्ट, और अंत में जो है ही वाज किल्ड, वो मारा जाता है विद 100th टाइगर, यानी 100वें बाघ से ही। यद्यपि जो 100वां बाघ जो था वो लकड़ी का था, जीवित नहीं था, लेकिन उसी की वजह से राजा की मृत्यु हो गई थी। 100वें बाघ की वजह से ही राजा की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट मिरेकल, क्या चमत्कार, व्हाट मिरेकल क्या चमत्कार डिड टेक प्लेस, हुआ, टेक प्लेस मीन्स हुआ, कौन सा चमत्कार हुआ एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, इन टाइगर किंग जो राजा था उसके जन्म के समय, टाइगर किंग राजा जो था उसके जन्म के समय कौन सा चमत्कार हुआ था। तो आंसर है व्हेन द टाइगर किंग, जिस समय जो टाइगर किंग था वाज ओनली 10 days ओल्ड, जिस समय टाइगर किंग जो था वो केवल 10 साल का था। तो ही स्पोक, तो वो बोलने लगा था
लाइक अ लिटिल बर्ड, एक छोटे पक्षी की भांति स्पष्ट जो है बोलने लगा था, यानी साफ साफ बोलने लगा था। ही आस्क्ड मैनी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उसने बहुत से बुद्धिमानी से भरे हुए प्रश्न भी पूछे, यानी बहुत से जो है बुद्धिमानी से भरे हुए उसने प्रश्न भी ज्योतिषियों से पूछे। सो जिससे कि द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे, एंड ऑल द पीपल, और सभी लोग जो थे जो वहाँ पर थे, वर सरप्राइज टू सी इट, वो इसे देखकर बहुत चकित हुए। यानी 10 दिन का जो है बच्चा इतना जो है बुद्धिमानी से भरे हुए क्वेश्चन पूछता है, तो सभी लोग जो है चकित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, व्हाट क्या डिड था द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों ने या ज्योतिषी ने टेल बताया, अबाउट द डेथ, मृत्यु के बारे में, ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की यानी बाघ राजा जो था उसकी मृत्यु के बारे में जो ज्योतिषी था उसने क्या बताया। तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, ज्योतिषी ने बताया, दैट कि द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज, जो राजा था युवराज था, वो शुड बी बीवेयर, बीवेयर में सावधान रहना होगा, उसे सावधान रहना होगा, विद द टाइगर्स, बाघों से, यानी उसने जो है ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमार को बाघों से सावधान रहना होगा। ही फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी करना, उसने भविष्यवाणी की थी, दैट कि द किंग माइट बी किल्ड बाई अ टाइगर, कि राजा को एक जो है टाइगर के द्वारा मार डाला जाएगा। उसने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु जो है एक टाइगर की वजह से होगी, यानी एक बाघ की वजह से राजा की मृत्यु होगी। यह बात ज्योतिषी ने जो है, जब राजा केवल 10 दिन का था, 10 दिन का बालक था, तभी जो है ज्योतिषी ने यह बात बताई थी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक का बटन आप दबा दें तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स, टेरिफाइंग मीन्स भयानक, कौन से भयानक या खौफनाक वर्ड्स शब्द वर इमर्ज निकले फ्रॉम द लिप्स, होठों से, ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के, यानी टाइगर किंग जो था उसके होठों से, जब वो 10 दिन का था उस समय उसके होठों से कौन से खौफनाक शब्द निकले थे। तो आंसर है व्हेन, जब टाइगर किंग वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, जिस समय टाइगर किंग जो था वो केवल 10 दिनों का था, तो द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, दैट की ही वाज किल्ड बाय अ टाइगर, कि उसे एक बाघ के द्वारा मार डाला जाएगा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इस राजा को कोई नहीं मार पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा, बल्कि एक बाघ ही इसे मारेगा। देन तब द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग, जो बालक टाइगर किंग था, वो ग्रॉल्ड यानी गुर्राया, एंड शेड, और उसने कहा बी वेयर द टाइगर्स, बाघ जो है वो सावधान हो जाए। राजा ने कहा, जैसे भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने किया इसको बाघ मारेगा, राजा ने कहा बाघ जो है वो सावधान हो जाए, क्योंकि मैं अब बाघों को ख़त्म कर दूंगा, बाघों को रखूंगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करे हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, ब्रॉट अप मीन्स पाला पोसा गया, यानी टाइगर किंग को किस प्रकार से पाला पोसा गया था, यानी टाइगर किंग जो था उसको किस प्रकार से पाला पोसा गया था। तो आंसर है द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग था वाज ब्रॉट अप, उसे पाला पोसा गया था बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी मीन्स होता है धाय माँ, एक जो है इंग्लिश यानी अंग्रेज धाय माँ के द्वारा जो है पाला गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज आदमी के द्वारा, उसे एक अंग्रेज शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, उसने जो है अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ भी देखा ही नहीं था, उसे केवल अंग्रेजी फिल्में दिखाई गई थीं। ही वॉज वेरी ब्रेव इवन इन हिज चाइल्डहुड, ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर था, इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, यानी बाघ राजा जो था
वो अपने बचपन से ही बहुत बहादुर था। तभी तो जब जो है 10 दिन का केवल था तभी जो है वो बात करने लगा था और बुद्धिमानी से भरे हुए प्रश्न भी पूछने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। व्हाट वाज क्या थी द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों की प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, यानी ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, यानी ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो थी वाज वो यह थी दैट कि द चाइल्ड, ये बच्चा जो है वुड बी डाई वन डे, ये किसी न किसी दिन मर जाएगा। यानी उनकी भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा किसी न किसी दिन मर जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, यानी ज्योतिषियों ने यह बताया दैट कि द किंग, राजा को शुड बी केयरफुल, सावधान रहना चाहिए फ्रॉम टाइगर्स, बाघों से। यानी भविष्यवाणी की गई थी कि राजा को बाघों से सावधान रहना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ही वुड बी किल्ड बाई 100th टाइगर, क्योंकि वो 100वें बाघ से मारा जाएगा। 99 बाघ तक उसे कोई खतरा नहीं है उस टाइगर किंग राजा को, लेकिन जो है 100वां बाघ जो होगा वो उसका जो है जीवन समाप्त कर सकता है और अंत में 100वें बाघ से ही उसका जीवन समाप्त होता है। आप जो है जो चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़िए तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाई डिड महाराजा, क्यों महाराजा ने किल, मार डाला था द टाइगर, बाघों को इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट, अपने राज्य के जंगलों में। प्रतिबंधपुरम जो राजधानी, प्रतिबंधपुरम जो है जो राज्य था उसमें राजा ने सारे बाघों को जो है, जो जंगल थे प्रतिबंधपुरम के उसमें से जो है सारे बाघों को क्यों मार डाला था। तो आंसर है था महाराजा ने, जो महाराजा टाइगर किंग थे उन्होंने किल्ड, मार डाला था ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट, अपने राज्य के सभी बाघों को मार डाला था। बिकॉज, क्योंकि इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, यानी राजा के बचपन में एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी दैट कि ही वुड बी किल्ड, कि उसे मार डाला जाएगा बाई द 100th टाइगर, 100वें बाघ द्वारा, यानी 100वां बाघ उसे मार डालेगा। सो इसलिए ही वांटेड, वो चाहता था टू किल 100 टाइगर, 100 बाघों को मारना, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए जो है राजा जो था वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे 100 बाघ मार डालना चाहता था जिससे कि वो बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी ने क्या कहा। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी ने क्या कहा एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर, यानी जब राजा ने जो है पहले बाघ को मार डाला तो उस समय ज्योतिषी ने उससे क्या कहा। तो आंसर है व्हेन, जब द किंग, राजा ने किल्ड, मार डाला द फर्स्ट टाइगर, पहला बाघ, जब राजा ने पहला बाघ मारा था तो ही शोड इट टू द एस्ट्रोलॉजर, तो उसने जो है इस बाघ को ज्योतिषियों को दिखाया। तो द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, तो ज्योतिषी ने कहा, जो शाही ज्योतिषी था उसने कहा दैट कि ही हैड फोरटोल्ड, कि उसने भविष्यवाणी की है दैट कि 100th टाइगर, कि 100वां बाघ वुड किल द किंग, राजा को मार डालेगा। सो इसलिए ही शुड बी वेयर विद 100th टाइगर, इसलिए राजा को 100वें बाघ से जो है सावधान रहना चाहिए। 99 बाघ तक उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन 100वां बाघ जो होगा वो उसका जीवन ले सकता है, उसे मार डाल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जो है ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाई
क्यों? इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम, ये महोत्सव का समय था, उत्सव का समय था। फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए, यानी प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए ये जो है उत्सव का समय क्यों था? तो आंसर है इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम, ये जो है उत्सव का समय था। फॉर टाइगर्स, बाघों के लिए। ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के। बिकॉज, क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने टोल्ड, बताया था द किंग, राजा को, क्योंकि ज्योतिषी ने राजा को बताया था दैट की द 100th टाइगर, जो 100वां बाघ है, वुड किल हिम, वही बाघ राजा को मारेगा, यानी 100वां बाघ जो है राजा को मारेगा। ये बात जो है ज्योतिषियों ने बताई थी। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। बताइए, जिस राजा की उम्र उस समय, यानी राजकुमार की उम्र उस समय कितनी थी जिस समय ज्योतिषियों ने जो है भविष्यवाणी की थी, यानी ज्योतिषियों ने जिस समय भविष्यवाणी की थी उस समय उस राजकुमार, बालक राजकुमार की उम्र कितनी थी? ये क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आए व्हाई वाज द किंग, क्यों राजा ने जो था वंस, एक बार, इन डेंजर, यानी खतरे में आ गया, ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के, यानी एक बार राजा जो है अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों आ गया, यानी उसे ऐसा क्यों लगा कि उसका सिंहासन जो है वो चला जाएगा? तो आंसर है वंस, एक बार, द किंग, राजा जो था, जो टाइगर किंग था, वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, उसका सिंहासन जो है वो खतरे में आ गया था। एक बार राजा का सिंहासन जो है वो खतरे में आ गया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फॉरबिडन, उसने, फॉरबिडन मीन्स मना कर दिया था, फॉरबिड का जो है ये थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन, उसने मना कर दिया था अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज ऑफिसर को, टू हंट द टाइगर, यानी बाघों को मारने के लिए मना कर दिया था, इन हिज स्टेट, अपने राज्य में। सो इसलिए ही वॉज वेरी एंग्री विद द किंग, इसलिए जो है वो जो ब्रिटिश अधिकारी था वो राजा से बहुत नाराज़ हो गया था और राजा को अब अपना सिंहासन जाने का खतरा था, यानी राजा को जो है अब अपना सिंहासन जाने का खतरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करें, हाउ डिड द किंग, किस प्रकार से राजा ने सेव हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को बचाया, यानी अपने राज्य को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उसे कितना नुकसान सहन करना पड़ा, यानी राजा को कितना नुकसान जो है सहना पड़ा था। तो आंसर है द किंग, राजा जो था उसने सेव्ड हिज थ्रोन, अपना सिंहासन बचा लिया था, राजा ने अपना सिंहासन बचा लिया था बाय सेंडिंग, भेज करके, बाय सेंडिंग भेज करके 50 डायमंड रिंग्स, 50 हीरे की अंगूठियाँ, टू ऑफिसर्स वाइफ, ऑफिसर की, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को राजा ने एक दो नहीं 50 हीरे की अंगूठी उपहार में भेजी थी। द टोटल कास्ट, जो पूरी कीमत थी, ऑफ 50 डायमंड रिंग्स, 50 जो हीरे की अंगूठियाँ थीं, वाज 3 लाख, वो लगभग 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए जो है उसकी कीमत थी। द रिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम कलकत्ता, वो अंगूठियाँ कलकत्ता से मंगाई गई थी, वो अंगूठियाँ कलकत्ता से मंगाई गई थी। उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में 30 लाख रुपए की कीमत आज की तुलना में बहुत होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, व्हाई, क्यों, डिड था द किंग, राजा ने, डिसाइड निश्चय किया, टू मैरी, शादी करने का, राजा ने शादी करने का निश्चय
क्यों किया? तो आंसर है द किंग, राजा ने डिसाइडेड निश्चय किया था टू मैरी शादी करने का, बिकॉज क्योंकि ही वो वांटेड चाहता था टू किल 100 टाइगर 100 बाघों को मारना चाहता था, एंड और देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन हिज स्टेट, उसके राज्य में अब बाघ नहीं बचे थे। यानी राजा के राज्य में जो है प्रतिबंधपुरम की जो है राज्य में अब बाघ नहीं बचे थे। सो इसलिए ही वांटेड, वो चाहता था टू मैरी शादी करना विद द गर्ल, उस लड़की से हुज फादर, जिसके पिता जो है हैड अ लॉट ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट, जिस लड़की के पिता के राज्य में ढेर सारे बाघ हों और वो उन बाघों को मार सके। यानी जो है प्रतिबंधपुरम का राजा था वो शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत से बाघ उसको मारने के लिए जो है मिल जाते जिस राज्य में जो है वो शादी करता, जिस राज्य की लड़की से, तो इसलिए वो जो है वो शादी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, जब केवल एक शेर का शिकार करना बाकी रहेगा, जिस समय केवल एक शेर का शिकार करना बाकी रह गया उस समय क्या हुआ था? तो आंसर है व्हेन, जब देयर रिमेंड बाकी रह गया ओनली केवल वन टाइगर, एक शेर टू बी हंटेड शिकार करने के लिए, जब जो है केवल शिकार करने के लिए केवल एक ही शेर बचा, तो द किंग, तो राजा जो था वाज अनेबल टू फाइंड वन टाइगर एनीवेयर, उसे कहीं भी जो है बाघ नहीं मिला। जब एक बाघ रह गया था केवल महाराजा ना, तो कहीं पर भी न उसके जो है अपने राज्य में न उसके ससुर के राज्य में एक भी बाघ बचे थे और उसने 99 बाघ मार डाले थे। सो इसलिए ही वॉज वेरी सैड, इसलिए जो है राजा जो था वो बहुत दुखी था। ही वो वांटेड चाहता था टू फाइंड वन टाइगर, एक शेर को मारना, टू फुलफिल हिज वो मीन्स होता है सौगंध, कसम, अपनी कसम को पूरी करने के लिए उसे एक टाइगर मारना था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राजा ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को कितनी अंगूठियां भेजी थी और उनकी कीमत कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन द टाइगर किंग, जिस समय जो टाइगर किंग जो था उसने डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर 100th टाइगर, यानी जब जो है उसे 100वां बाघ नहीं मिला है, बाघ बना हुआ है आपके लिए, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, जब जो है शिकार करने के लिए मारने के लिए 100वां बाघ राजा को नहीं मिलता है तब क्या होता है? तो आंसर है व्हेन, जब द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग था उसने डिड नॉट फाइंड 100th टाइगर, उसे 100वां बाघ नहीं मिला था फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए, तो ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। जब उसे बाघ नहीं मिला मारने को तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। उसने क्रोध में क्या हुआ, उसके क्रोध की वजह से मैनी ऑफिसर्स, बहुत से अधिकारी जो थे उन्होंने लास्ट दियर जॉब्स, उनकी नौकरी चली गई, ड्यू टू हिज एंगर, उससे उसके गुस्से के कारण, राजा के गुस्से के कारण बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। ही वारंड देम, उसने जो है उन अधिकारियों को, यानी बहुत से अधिकारियों को जो है उसने निकाल दिया और बाकी को उसने चेतावनी दी कि यदि दे डिड नॉट फाइंड अ टाइगर, उन्हें टाइगर नहीं मिलता है तो इट वुड बी डेंजरस फॉर देम, तो ये उनके लिए जो है खतरनाक होगा। उसने कहा या तो बाघ ढूंढो या जो है तुम्हारे लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है हाउ डिड दीवान, किस प्रकार से दीवान ने मैनेज द सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स स्थिति को, मैनेज मीन्स संभाला, यानी दीवान ने किस तरीके से स्थिति को संभाला, तो फाइंड द 100th टाइगर, 100वें बाघ को खोजने में, व्हेन द टाइगर बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब टाइगर किंग जो था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठा। तो आंसर है
वहन जब द टाइगर किंग जो था वो बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, तो दीवान ने अरेंज द 100th टाइगर, उसने 100वें बाघ की व्यवस्था की। दिस टाइगर, ये टाइगर जो था वाज ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास, ये पीपल्स पार्क मद्रास से ये पहले ही टाइगर आया हुआ था। एंड केप्ट इन हिज होम स्टीलथली, और चोरी से उस दीवान के घर में ही रखा हुआ था। ही लेफ्ट इट इन द विलेज, उस बाघ को उस दीवान ने वहाँ छोड़ दिया, वेयर, जहाँ पर द किंग, राजा जो था, स्टेड फॉर हंटिंग, यानी शिकार के लिए रुका हुआ था, यानी राजा जहाँ पर शिकार के लिए रुका हुआ था उस गांव में उस टाइगर को, उस बाघ को दीवान ने ले जाकर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, व्हेन द हंटर्स, जिस समय जो शिकारी जो थे, वेंट क्लोज, पास गए, टू लुक द डेड 100th टाइगर, मरे हुए 100वें बाघ को देखने के लिए उसके पास गए, तो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ। तो आंसर है व्हेन, जब द हंटर्स, जो शिकारी थे, वेंट क्लोज, पास गए, टू लुक, देखने के लिए, द 100th टाइगर, 100वें बाघ को, जिसमें 100वें बाघ को देखने के लिए वो शिकारी जो थे उसके पास जाते हैं, तो दे फाउंड, तो उन्होंने पाया या उन्होंने देखा, दैट की द टाइगर वाज एलाइव, वो बाघ जो था वो एलाइव में जीवित था, बाघ जो था वो जीवित था। द बुलेट, जो बुलेट मीन्स गोली, जो राजा के बंदूक की गोली जो थी वो पास्ड बाय हिम, उसके पास से गुजर गई थी, जो राजा की गोली थी उसके पास से गुजर गई थी। एंड ही वाज फेंटेड, और वो फेंटेड में मूर्छित हो गया था, इसलिए सो मीन्स इसलिए द हंटर्स, जो शिकारी जो थे, वर अमेज्ड, बहुत चकित थे, इसलिए शिकारी जो थे वो बहुत चकित थे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। क्वेश्चन है, एक बार राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों आ गया था। ये क्वेश्चन आपको तुरंत बताना है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट, क्या उपहार, डिड द किंग, राजा ने, फाइंड परफेक्ट, यानी सबसे अच्छा उपयुक्त समझा, टू गिव हिज सन, अपने बेटे को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, एंड वाई, और क्यों, यानी राजा के बेटे का जब बर्थडे था तो राजा ने सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा अपने बच्चे के लिए अपने बेटे के लिए उपहार कौन सा समझा और क्यों। तो आंसर है द किंग, राजा ने सर्च अ गिफ्ट, यानी एक उपहार की तलाश की, इन द मार्केट, बाजार में, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, अपने बच्चे के जन्मदिन पर राजा ने उपहार खोजा, बट लेकिन ही फाइंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट, अंत में, ही सा अ वुडन टाइगर, उसने एक लकड़ी का बाघ देखा, एट ए शॉप, एक दुकान पर उसने लकड़ी का बाघ देखा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर द प्रिंस, राजा ने सोचा यही जो लकड़ी का बाघ है यही राजकुमार के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट रहेगा, यानी सबसे उचित उपहार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, 18 तक कंप्लीट हुआ, 19 कह रहा, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट जो था वो कैसा था, यानी बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का उपहार जो था वो कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द टाइगर, विद द किंग, और राजा के साथ क्या हुआ, यानी बर्थडे गिफ्ट कैसा था और राजा के साथ क्या हुआ। तो आंसर है द बर्थडे गिफ्ट, जो बर्थडे गिफ्ट जो था वाज अ वुडन टाइगर, वो एक लकड़ी का बाघ था, यानी राजकुमार का बर्थडे गिफ्ट जो था वो एक लकड़ी का बाघ था। इट्स सरफेस, इसका यानी ये बाघ जो था, यानी उसका शरीर जो था कह सकते हैं वह रफ, खुरदुरा था। टिनी स्लीवर्स, टिनी में छोटी छोटी, स्लीवर्स में कीलें, ऑफ वुड, लकड़ी की, स्टूड अप, यानी उसमें उभरी हुई थी,
लाइक कील्स, कीलों की भांति ऑल ओवर इट, उसके पूरे शरीर पर। वन ऑफ दो स्लीवर्स, इन जो है स्लीवर्स में यानी इन कीलों में से एक कील जो थी वो पियर्स्ड, चुभ गई किंग्स राइट हैंड, राजा के दाहिने हाथ में। एक कील राजा के दाहिने हाथ में चुभ गई और उसी कील की वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है। यानी जो है 100वां बाग जो था लकड़ी का था, उसमें उभरी हुई लकड़ी कील की वजह से राजा मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाउ कैसे वाज था द ऑपरेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल सफल हुआ, ऑपरेशन कैसे सफल हुआ था। तो आंसर है द ऑपरेशन, ऑपरेशन जो था वह सक्सेसफुल सफल हुआ था। दिस वाज ओनली अ जोक, केवल ये एक मजाक है, ऑपरेशन सफल हुआ ये एक मजाक है। बिकॉज क्योंकि द किंग हैड डाइड आफ्टर द ऑपरेशन, की ऑपरेशन के बाद राजा की मृत्यु हो गई थी। लाइक दिस, इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी थी, ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वाज ट्रू, वो सच हुई। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका चैप्टर जो है इसके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन ले करके आएंगे। एक जो है क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन है टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया, यानी टाइगर किंग जो था उसने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इसको और कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।